नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पिछले क्लासेज में हम आप लोग को इंडिफरेंस कर्व बताए थे और आज उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में आज का क्लास देखने से पहले पिछले क्लास को देख लीजिएगा। हम लोग पिछले क्लास में इंडिफरेंस कर्व देखे थे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका एजम्पशंस, उसका डायग्राम, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, उसका प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ों को हम लोग पिछले क्लासेज में डिस्कस किए थे। चलिए पुनः वैसे मैं वहाँ पे आता हूँ। ये सारी बातें आपको पिछले क्लासेज में हो चुकी थी। यहाँ तक हम सब बता दिए थे, ये सब बता दिए थे, इंडिफरेंस मैप भी बता दिए थे। अब इसका जो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम लोग देखेंगे। इसका पीडीएफ भी हम शेयर कर दिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसको हम लोग को समझाना है। तो सबसे पहले हेडिंग दे दो। क्या हेडिंग दे देंगे? फीचर्स या फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र की विशेषताएं। सबसे पहला लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। इंडिफरेंस कर्व है ना, पहला क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। उदासीनता वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है। इधर x है, इधर y है। क्लियर है? चलिए बोर्ड पे भी आते हैं, समझते हैं। इसका नोट्स भी दोनों मीडियम में है, जो मीडियम आपका होगा उसको देखिएगा। इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोपिंग देखें, यानी कि उदासीनता वक्र नकारात्मक रूप से ढलान वाले नीचे की ओर ढलान होते हैं। कैसे? देखिए बोर्ड पे आइए। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका एजम्पशन है कि रिसोर्सेज यानी कि इनकम लिमिटेड है। तो अगर हम मान लिया यहाँ x का और यहाँ y का उपयोग कर रहे थे, तो जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, जैसे मान लिया हम इस बिंदु पर थे, मान लिया कि अगर हम x को बढ़ाते हैं, अगर x हम यहाँ बढ़ाते हैं, है ना, यानी x 101 हो गया, 101 बढ़ेगा तो y1 क्या होगा, यानी कि y हमारा कम होगा। अगर a बढ़ेगा तो ये कम होगा। दोनों में रिलेशन क्या होगा? निगेटिव, यानी प्लस है तो ये माइनस है, तो निगेटिवली स्लोप्ड है, मैंने बताया था। इसके जो स्लोप है इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते थे स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लियर है? यहाँ तक हम बता दिए थे। डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिवली स्लोप्ड। दूसरा आइए, है ना, दूसरा लिखिए। ये देखिए जो इंडिफरेंस कर्व है ना, देखो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कन्वेक्स है, इसका शेप कैसा है? कन्वेक्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है। लिखिए उदासीनता वक्र का शेप कन्वेक्स होता है मूल बिंदु तरफ, मूल बिंदु की तरफ। द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ऐसा है, देख रहे हैं, इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये बताता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये कन्वेक्स अगर ऐसा होता तो कनकेव होता, अगर ऐसा होता तो स्ट्रेट लाइन होता। तो दूसरा क्या है? द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। उदासीनता वक्र का जो आकार है वो कन्वेक्स होता है, उत्तल की तरह होता है। जब पढ़ते थे 9th-10th में फिजिक्स में, तो इसको उत्तल लेंस ऐसा होता था, इसको अवतल लेंस पढ़ते थे ना, उसी तरह से इसका शेप होता है, कॉन्वेक्स होता है। चलिए बोर्ड पे आइए, जो दिया हूँ कि मूल बिंदु यानी कि जो उदासीनता वक्र है मूल बिंदु के प्रति उत्तल होते हैं। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स होते हैं। एक उदासीनता वक्र समानता मूल बिंदु के प्रति उत्तल होगा। बस क्लियर है? अब तीसरा आइए, तीसरा हम क्या बताए थे? तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए, तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए, तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए। देखो तीसरा प्रॉपर्टी में क्या होगा? देखिए हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, IC1, IC2, IC3 बताया था ना। लिखते चलिए, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, सेटिस्फैक्शन का स्तर बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन का स्तर बढ़ेगा। और जैसे जैसे नीचे ओर आएगा तो सेटिस्फैक्शन घटेगा, क्योंकि अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो बंडल ऑफ गुड्स में अधिक मात्रा होगा तो सेटिस्फैक्शन आपका अधिक मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज है। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें भी जो लेक्चर पूरा देख लीजिएगा, है ना। चलिए, इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड लोअर द इंडिफरेंस कर्व, लोअर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा। अगर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो संतुष्टि का स्तर घटेगा। क्लियर है? और देखिए, ये भी बताए थे कि हम क्या देखे थे, जो इंडिफरेंस कर्व है ना, देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा है पीजीटी का, अगर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तब। जैसे अगर आप इस बिंदु पर हैं, इस बिंदु पर हैं, इस बिंदु पर हैं, इस बिंदु पर हैं, अगर ऐसे समझे, अगर आप यहाँ पर हैं, ऐसे ए है, ए है और ए है, इस तरीके से देखिए। कहने का मतलब है कि आप किसी भी बिंदु पर हैं, किसी भी बिंदु पर हैं, या पर ए पर हैं, है ना, या बी पर हैं, या सी पर हैं, या डी पर हैं, सेटिस्फैक्शन बराबर ही मिलता है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र कहते हैं। आईसी मतलब उदासीनता वक्र, और इसको इक्वल कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं, इक्वल कंजम्पशन कर्व भी कहते हैं। क्योंकि हम इस बिंदु ए पर हैं, बी पर हैं, सी पर हैं, डी पर हैं, सेटिस्फैक्शन हमारा इक्वल ही मिलेगा। x, x1, x2, x3, y, y1, y2, y3, इस तरह से है। यानी कि जैसे जैसे घटेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, y को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इनकम कांस्टेंट है, प्राइस भी हमारा कांस्टेंट है। हो गया? उसके बाद चलिए आगे की ओर। एक और बताए थे कि देखो एक चीज़ और देखिए, अगर हम यहाँ पर है तो यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एक ही समय में दो जगह हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, नेक्स्ट इसका है चौथा नंबर, कि टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देख रहे हैं, जैसे ऐसे है ना IC1 और ऐसे IC2 नहीं होगा, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू एजम्पशन, ठीक है। तो लिख ली, टू इंडिफरेंस कर्व विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। प्रॉपर्टी इसमें देखिएगा 3-4 दिया, अब इसमें कौन कौन सही है? एक से अधिक सही है। तो समानता इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा है, एक से अधिक प्रॉपर्टी दिया है, और वो दिया रहेगा ऊपर में से एक सही है कि एक से अधिक सही है, तो एक से अधिक सही होगा। तो इसमें से एक ऑप्शन ये भी था कि क्या इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। चलिए और आगे की ओर आते हैं, आगे की ओर आते हैं कि देखिए, रियल लाइफ में डिमांड कभी भी जीरो नहीं होता, ना तो एक्स का ना तो वाई का। अगर एक तरफ अमृत रख दें, एक तरफ पॉइजन रख दें, तो भी पॉइजन का डिमांड जीरो कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना तो कभी वाई एक्सिस को टच करेगा। लिखिए, इंडिफरेंस कर्व will neither touch x axis nor touch y axis। इंडिफरेंस कर्व देखिए, ना तो कभी, 3 को बनाते हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होगा, इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होगा, इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसा ही होगा। तो लिख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व विल नाइदर टच एक्स एक्सिस नोर टच वाई एक्सिस। उदासीनता वक्र ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक का हमारा अगर होगा तो मान लीजिए एक्स यहाँ पे समथिंग है, इसका डिमांड जीरो हो जाएगा। ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक वाई का डिमांड जीरो हो जाए। क्लियर है? तो एक्स का एक ना तो एक्स इंडिफरेंस कर ना कभी एक्स एक्सिस को टच करता है, ना कभी वाई एक्सिस को टच करता है, याद रखिए। उसके बाद 2 है, देखिए जब हम लोग सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं
तो दो समान अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं ना, अगर हम एक्स को घटाते एक हमारा बढ़ेगा, इस तरह से अगर होता है तो इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट लिख लीजिए, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। जब दो वस्तुएं पूर्णतः एक दूसरे के स्थानापन्न होगा मतलब सब्स्टिट्यूट होगा, पूर्ण स्थानापन्न होगा, तो उदासीनता वक्र का शेप स्ट्रेट लाइन होगा। तो उदासीनता वक्र का शेप स्ट्रेट लाइन होगा, यानी ऐसा होगा। कब? जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेगा तब, और जब परफेक्ट कंप्लीमेंट रहेगा तब, है ना। परफेक्ट कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड शूज राइट हैंड शूज बताए थे ना। देखो परफेक्ट कंप्लीमेंट देख रहे हैं, परफेक्ट कंप्लीमेंट यानी कि ऐसा एल शेप्ड होगा। दोनों याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, बस याद ही रखना भी है, थोड़ा जल्दी में पढ़ना तो याद ही रखना पड़ेगा। ऐसा कब होगा? जब, हम लिख देते हैं, देखो, जब दो वस्तुएं परफेक्ट कंप्लीमेंट हो, पूर्ण पूरक हो, परफेक्ट कंप्लीमेंट हो, व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कंप्लीमेंट, जब दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो, पूर्ण स्थानापन्न हो, पूर्ण स्थानापन्न हो, क्या हो? पूर्ण स्थानापन्न हो। क्लियर है? क्या हो? पूर्ण स्थानापन्न हो। देखो एक चीज और है, एक चीज और, यहाँ तक हो गया, मुख्य प्रॉपर्टी यहाँ तक है। इससे अधिक से क्वेश्चन कहीं आपसे पूछा नहीं जो अभी तक सेट है, तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए। जो मैंने बुक रेकमेंड किया है, बुक मैंने टेलीग्राम में भेजा है, उससे भी एक और पढ़ लीजिए। फिर क्वेश्चन, चूँकि पढ़ना है 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है, क्वेश्चन सेट बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पे आइए। और यहाँ पर जो हम आपको बताए थे, देखो ये आपको इंडिफरेंस कर्व है ना, याद कीजिए कल हम बताए थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू माइनस एक्स, इन बताए थे सर। यहाँ पर लिखिए, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान से दीजिए, क्या बताए थे? माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यही बताए थे। तो जब भी चेंज होगा तो कुछ देखो यहाँ पर जब भी चेंज यहाँ पर चेंज होगा, तो अगर हम यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, देखो 15 माइनस 20, ध्यान से, और 2 माइनस 1, तो यहाँ माइनस से पहले से है, तो 15 माइनस 20 कितना होगा? -5, तो -5 माइनस पहले से है, तो -5/1 इक्वल टू 5 होगा। फिर देख रहे हैं कि 15 नहीं सॉरी, यहाँ देखो ध्यान से देखिए, थोड़ा छोटा लेते हैं। यहाँ देखिए 11 माइनस 15, माइनस पहले से है, अब आई 3 माइनस 2, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 4, -4 और माइनस पहले से, तो +4 हो जाए, 4/1 यानी 4। फिर देखिए 8 माइनस 11 और यहाँ पर है 4 माइनस 3, तो क्या देख रहे हैं? 3 होगा, यहाँ -3 माइनस पहले से है, तो 3/1, 3 आएगा, फिर देखिएगा 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। कल इसका डायग्राम बनाए थे ना, तो कल इसका डायग्राम बनाए थे, डायग्राम आपका ऐसा आया था। क्या देख रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कन्वेक्स क्यों होता है ना। तो लिखेंगे द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द इंक्रीजिंग, सॉरी, कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लिख लो, उदासीनता
यहाँ पर लिखा देते हैं, हिंदी में लिखा देते हैं, उदासीनता वक्र का आकार, आकार, गलती है, आकार कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। इसके पीछे का कारण देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का घटना है ना, ये रियल ही होता है। कहीं अगर कहे लिखा रहे कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा, मतलब अगर ये 5 है, 10 है, 15 हो, तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कभी अगर बढ़ेगा, अगर ऐसा दिया रहे, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। अगर मान लिया ए 5 5 5 5 पूरा में 5 ही आता, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि इसका शेप जो कन्वेक्स होता है, इस पे खींचे का कारण क्या है, इस पे खींचे का कारण है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का घटना। अब इसको हम यहाँ अलग से लिखा देते हैं। चलिए बोर्ड पे आइए और फिर 3 डायग्राम बनाते हैं। देखो 1 2 और 3, यानी कि स्ट्रेट लाइन अगर हो, अगर हमारा ऐसा हो, अगर हमारा ऐसा हो, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS स्थिर होगा, व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, जब MRS क्या होगा, बढ़ेगा, जब सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी को बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ेगा, व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेज। ऐसा कब होगा, जब MRS क्या होगा, घटेगा, घटेगा। MRS क्या है, घटेगा। समझ गए, समझ गए, क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ तक कर लेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव उसी पॉइंट से बता रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। तो जितना भी अभी तक बताए हैं सबको आप अच्छे तरीके से करेंगे, तो सबको अच्छे तरीके से जब कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास अभी हम बताएंगे वो होगा बजट लाइन। देखिए बजट लाइन और बजट लाइन के प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बजट लाइन, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि 2 क्लास इसका और हम आपको देंगे। इसका जो बुक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैंने दिया है उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पुस्तकें मैंने आपको PDF भेज दिया है, उसको पढ़िएगा। क्लियर है? उसको आपको समझ में आएगा। प्लस जो मैंने बुक्स रेफर किया है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको बन जाएगा, प्लस जो नेक्स्ट सेट देने वाले हैं उसमें से भी, यानी अभी जो सेट दिए उससे सब क्वेश्चन बन गया होगा। पूरा लेक्चर को देखिएगा, सेट बनाइएगा, सेट बन जाएगा, और मंडे से जो सेट लाइव होने वाले हैं उसमें भी आप आंसर आप देने के लायक होंगे, इसलिए इसको हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। चलिए एक एक लाइन को कीजिए, बढ़िया से करना है। आज यहीं तक।